नमस्कार गाइज, आप लोगों का KSRM फैमिली में बहुत बहुत स्वागत है। तो कल हम लोगों ने आप लोगों का किया था कि उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक प्रणाली के बारे में आप लोगों को बताया था। तो प्रशासनिक प्रणाली में आप लोगों को मैप के माध्यम से समझाया था। तो उसके आगे आज हम लोग देखेंगे। तो आप तमाम लोगों का जो भी नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं या फिर हिस्ट्री को डेप्थ में पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव के थ्रू, या फिर जो भी फ्यूचर असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर और वाइस चांसलर बनने वाले आप तमाम लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोगों का लेक्चर 31 अर्थात 31 जुलाई 2024 का लेक्चर 31 शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम लोग बौद्ध धर्म भी शुरू कर लेंगे और इस उत्तर वैदिक काल को पूरा तरीके से खत्म कर देंगे। तो चलिए, कल हम लोगों ने आप लोगों को उत्तर वैदिक काल की प्रशासनिक प्रणाली को मैप के माध्यम से समझाया था कुछ इस तरह। मैप में जैसे कि इस पूरब में आप लोगों को बताया था सम्राट कहा जाता था और ये वाजपेयी यज्ञ करते थे। पश्चिम में स्वराट कहा जाता था और ये इसमें यज्ञ करते थे। उत्तर में जो कि विराट रहते थे और ये पुरुष में यज्ञ करते थे और दक्षिण में भोज राजा रहते थे। अब उसी के बारे में यहाँ डिटेल में दिया गया है। पूर्व में सम्राट शासक थे, उत्तर में शासक के प्रशासन को विराट कहा जाता था, दक्षिण में शासन के प्रशासन को भोज कहा जाता था और पश्चिम में शासन के प्रशासन को स्वराट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? स्वराट। आगे आप लोगों का उत्तर वैदिक काल की न्याय व्यवस्था। आप चलिए न्याय व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं। तो न्याय व्यवस्था में आ जाता है राजा क्या था उत्तर वैदिक काल में? तो मुख्य न्यायाधीश था। उत्तर वैदिक काल में मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो राजा था। न्याय की प्रणाली क्या थी? तो मध्यमासी प्रणाली थी। जैसे कि आप लोग को बताया गया था ऋग्वैदिक काल में भी कि ऋग्वैदिक काल में मध्यमासी प्रणाली थी। ऋग्वैदिक काल की तरह उत्तर वैदिक काल में भी न्याय की प्रणाली मध्यमासी थी अर्थात पंच प्रणाली थी। और गांव का न्याय करने वाले को ग्रामवादी अर्थात ग्रामणी कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में जो न्याय होता था तो गांव में जो न्याय करते थे उन्हें ग्रामवादी अर्थात या फिर ग्रामणी कहा जाता था। और गांव का न्याय करने वाले को यह भी मध्यमासी पंच प्रणाली थी। जो भी गांव में न्याय करते थे वो भी किस प्रणाली के द्वारा करते थे? तो मध्यमासी प्रणाली या फिर पंच प्रणाली के द्वारा ही करते थे। आगे आप लोगों का अब वही कंपेयर जैसे हम लोग करते थे पहले उसके तरह पढ़ेंगे। जैसे कि ऋग्वेद का धार्मिक जीवन और फिर उत्तर वैदिक का धार्मिक जीवन में कंपेयर करते हैं। ऋग्वेद के लोग क्या करते थे? स्तुति करते थे अर्थात क्या करते थे? प्रेयर करते थे और इसमें कर्मकांड उतना जटिल नहीं था। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये कर्मकांड बहुत ही जटिल हो गई थी और यज्ञ में अनेक अनुष्ठान होने लगे थे। अनेक प्रकार के अनुष्ठान धीरे धीरे बढ़ गए थे उत्तर वैदिक काल में। और फिर इसमें जो है आप लोगों को ऋग्वैदिक काल के कुछ देवताओं का महत्व कम हो गया था। जैसे कि ऋग्वैदिक काल में इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, तो यहाँ पर इंद्र का महत्व कम हो गया था। अब प्रजापति का स्थान सर्वोच्च हो गया था। कौन ले लिए थे? प्रजापति सर्वोच्च स्थान ले लिए थे। अब विष्णु को सर्व संरक्षक के रूप में मान लिया जाने लगा था। सर्व संरक्षक, सभी के संरक्षण करने वाले। अब देवताओं के प्रतीक चिन्हों की भी पूजा होने लगी। सभी देवताओं का अलग अलग प्रतीक चिन्ह होता है तो उनकी भी पूजा होने लगी। जैसे कि किसी भगवान का ओम प्रतीक चिन्ह होता है तो उसी तरह अलग अलग देवताओं के प्रतीक चिन्हों की भी पूजा होने लगी थी। और आध्यात्मिक चेतना का उदय हुआ था। क्या हुआ था? आध्यात्मिक चेतना का उदय। पुनर्जन्म का सिद्धांत आया कि अब लोग जो है पुनर्जन्म भी लेते हैं। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत किसमें है? तो शतपथ ब्राह्मण में है। और उपनिषद की बात शुरू हुई। उपनिषद का मतलब होता है ब्रह्म की सार्वभौमिक सत्ता को माना गया था। उपनिषद की बात शुरू हुई थी अर्थात ब्रह्म की सार्वभौमिक सत्ता को माना गया था कि सार्वभौमिक कौन है? तो ब्रह्म है। और फिर आप लोग का उत्तर वैदिक काल में 4 आश्रम की बात आई थी। आप लोग को बताया गया था कि 3 आश्रम ऋग्वैदिक काल में थे और चौथे आश्रम जो है संन्यास आश्रम उसे उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया था। और इसका उल्लेख जो है आप लोगों को जाबलोपनिषद आश्रम में मिलेगा। इस 4 आश्रम का उल्लेख किसमें मिलेगा? जाबलोपनिषद में मिलेगा आप लोगों को। फिर और इसमें षड दर्शन भी आया। षड दर्शन का मतलब 6 दर्शन आए, फिलॉसफी के 6 दर्शन आए। ये भी आप लोगों को आगे बताया जाएगा। जटिल कर्मकांड के कारण पुरोहित वर्ग का महत्व बढ़ गया। कर्मकांड इतने जटिल होने लगे तो पुरोहित का दर्जा अब बढ़ गया था कि कोई भी काम तो वो पुरोहित ही न करेंगे। अब आगे चलिए षड दर्शन के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। आगे षड दर्शन अर्थात 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। क्या है? 6 सिस्टम ऑफ फिलॉसफी। कौन कौन है? आस्तिक और नास्तिक इसमें थे षड दर्शन में। तो पहला आप लोगों का सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा जिसको पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा जिसे वेदांत के जाना जाता है। तो सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कपिल मुनि है और इसने जो बुक की रचना की है उसका नाम है सांख्य कारिका। ये सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे तो इसने बुक भी उसी से संबंधित है। तो सांख्य कारिका की रचना की थी। ये याद करने में आप लोगों का सही रहेगा। सांख्य है तो सांख्य कारिका की रचना की किसने? कपिल मुनि ने।
वही न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? गौतम है। गौतम क्या करते थे? न्याय करते थे। गौतम बुद्ध क्या करते थे? न्याय करते थे। ये गौतम बुद्ध नहीं है, लेकिन आप लोगों को याद करने के लिए बताया गया कि ये गौतम न्याय दर्शन के प्रवर्तक थे। और इन्होंने जब बुक लिखा उनका नाम है गौतम सूत्र न्याय सूत्र। न्याय करेंगे तो सूत्र अपना देंगे, तो गौतम जो है इनका बुक का नाम गौतम सूत्र था और न्याय सूत्र था। क्या था? न्याय। तो इनके बुक का नाम है हो जाएगा आप लोगों का गौतम सूत्र और न्याय सूत्र। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? पतंजलि। कौन हो जाएंगे? पतंजलि। और इनके बुक का नाम हो जाएगा योग सूत्र। देख लीजिए, सब उसी से संबंधित है, जैसा नाम है उसी से। जैसे योग है तो योग सूत्र की रचना की है बुक में। कौन है? पतंजलि। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो कणाद। महर्षि कणाद वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक है। और वही मीमांसा अर्थात पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। और उत्तर मीमांसा जो कि बाद में आया था, जो कि वेदांत से संबंधित है, और इसके प्रवर्तक है बादरायण। उत्तर मीमांसा के प्रवर्तक कौन है? बादरायण। और इन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक बुक की रचना की है। किसने? बादरायण ने। अब 6 दर्शन में कुछ और भी 6 दर्शन अलग से आते हैं, जो इसे कहते हैं नियतिवाद। अर्थात नियति में लिखा होगा कि नहीं वो लिखा होगा, तो नियति का मतलब होता है भाग्य अर्थात डेस्टिनी। तो नियतिवाद जो है वो आजीवक संप्रदाय से संबंधित है। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? मक्खली गौसाल थे। कौन थे? मक्खली गौसाल। और मक्खली गौसाल को उलुक कनाड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उलुक कनाड भी कहते हैं। और यही जो आप लोगों का यहाँ पर बताया गया था कि वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाड हैं, तो कणाड में कण आ जाता है। तो कण का मतलब पार्टिकल मतलब एटम होता है, और एटम्स में फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं, तो फिजिक्स की उत्पत्ति जो है इसी से हुई थी। ओके। दूसरा पहला तो हो गया आप लोगों का नियतिवाद, दूसरा हो गया भौतिकवाद, तीसरा अक्रियावाद, और चौथा हो जाएगा आशासवाद, और पांचवा हो जाएगा संदेहवाद, छठा हो जाएगा उच्छेवाद। तो आप देख लेते हैं भौतिकवाद। भौतिकवाद में चार्वाक हो जाएगा, इसके प्रवर्तक है। भौतिकवाद के प्रवर्तक कौन है? चार्वाक। चार्वाक क्या कहते हैं? ना कुछ पाप है ना कुछ पुण्य है, खाओ पियो मौज करो। मतलब कि हम लोग उसके अनुसार कि जो भी होगा डेस्टिनी में लिखा होगा, हम लोग को मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये किसका कहना था? चार्वाक का कहना था। ना कुछ पाप है ना कुछ पुण्य है, खाओ पियो मौज करो, कर्ज लेके घी पियो। ईट ड्रिंक एंड बी विंस। ओके। तीसरा अक्रियावाद, चौथा आशाश्वतवाद, पांचवा हो जाएगा संदेहवाद, और छठा हो जाएगा उच्छेवाद। और उच्छेवाद के प्रवर्तक है अजीत केस काम्बलिन। कौन है? अजीत केस काम्बलिन। तो उच्छेवाद के प्रवर्तक कौन है? अजीत केस काम्बलिन। और भौतिकवाद को लोकायत भी कहा जाता है। ये जो फर्स्ट में आप लोग पढ़े थे भौतिकवाद ऊपर में, तो उसको लोकायत भी कहा जाता था। अक्रियावाद के प्रवर्तक है पूरण कश्यप। आशास्वाद के प्रवर्तक कौन है? पुकुद कात्यायन। और वहीं संदेहवाद के प्रवर्तक हो जाएंगे संजय वेलितपुत। संजय वेलितपुत, कहीं कहीं आप लोगों को मिलेगा संजय वेलितपुत। तो संदेहवाद के प्रवर्तक कौन कौन है? संजय वेलितपुत। और ये जो 6 है, ये नियतिवाद हो गया, भौतिकवाद हो गया, अक्रियावाद हो गया, इन सब के प्रवर्तक आप लोग को बता दिया गया। आशासवाद हो गया, संदेहवाद हो गया, उच्छेवाद हो गया। इन 6 को श्रमण आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? इन 6 को श्रमण आंदोलन। और ऊपर के जो 6 दर्शन थे वो 6 दर्शन थे, 7 दर्शन उन्हें कहा जाता था। और इन 6 को श्रमण आंदोलन कहते हैं। और 7 तत्व होते हैं जो हमारे पृथ्वी पर मौजूद है। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, नभ, तेज, ये सब क्या है? 7 तत्व के नाम है। और पंच तत्व में हम 5 तत्व से मिलकर हमारा शरीर मिलकर बना है, और 5 तत्वों में ही मिलकर विलीन हो जाती है। तो चलिए, आप लोगों का ये उत्तर वैदिक काल समाप्त होता है। अब हम लोग बौद्ध धर्म के शुरुआत करेंगे। तो चलिए बौद्ध धर्म के टॉपिक शुरू करते हैं। चलिए बौद्ध धर्म का कहानी के द्वारा सुनते हैं। तो बौद्ध धर्म का जन्म जो है ना 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और इनका जन्म जो है ना वो लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी माता का नाम महामाया था, पिता का नाम शुद्धोधन था। तो शुद्धोधन की पत्नी जो थी महामाया, अर्थात गौतम बुद्ध के पुत्र गौतम बुद्ध की माता महामाया को जब वो गर्भवती थी तो 9 महीने से भी ज़्यादा का समय हो गया। जब उनके बच्चे की डिलीवरी नहीं हुई तो वो अपने मायके जाने की अनुमति ली अपने पति से। फिर जब मायके जा रही थी तो रास्ते में ही फिर उनका डिलीवरी हुआ था। तो फिर 563 ईसा पूर्व में किसका जन्म हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। और फिर उसके कुछ दिन के बाद ही, गौतम बुद्ध के जन्म के बाद, उनकी माता जो महामाया थी उनकी मृत्यु हो गई थी। और फिर धीरे धीरे उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था, जो कि उनकी मौसी थी अर्थात महामाया की बहन थी। उन्होंने ही सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था। तो और उनके जो पिता सिद्धार्थ थे वो शाक्यगण के मुखिया थे, शाक्य क्षत्रिय थे और कपिलवस्तु के राजा थे। उनके पिता शुद्धोधन, क्या नाम था उनके पिता का नाम? शुद्धोधन। तो वो शुद्धोधन जो थे उन्होंने सोचा कि अपने बच्चे को कोई दुख ना हो, तो इसके लिए उन्होंने सारी व्यवस्था करवाई। उनके लिए माता का भी बंदोबस्त कर दिया, उनकी मौसी को से ही शादी कर ली। तो फिर उनको किसी प्रकार की
दिक्कत ना हो। लेकिन उनके बेटे अर्थात गौतम बुद्ध जो है ना, वो एकदम शांत स्वभाव के थे, किसी से कोई बातचीत ज़्यादा नहीं करते थे। तो वो परेशान जब हो गए तो जब 16 वर्ष की आयु हुई उनकी, तो वो अपने जो विद्वान सबसे थे उनसे राय विचार लिया कि ये गुमसुम रहता है, क्या किया जाए। तो उन्होंने सलाह दिया कि इनकी शादी कर दी जाए। तो 16 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है, किनके साथ? यशोधरा के साथ। तो यशोधरा के साथ जब शादी हो गई तो फिर ये फिर खुशी खुशी रहने लगे। फिर कुछ दिन के बाद ये फिर शांत स्वभाव होने लगे। फिर राजा को चिंता हुई तो उन्होंने जो है वहाँ पर वो करवाया, क्या कहता है, एक आयोजन करवाया। तो फिर उस आयोजन में देखकर गौतम बुद्ध बहुत खुश हुए, अर्थात सिद्धार्थ बहुत खुश हुए। जब वो खुश हुए, फिर जब आयोजन समाप्त हो गया तो फिर अचानक से वो देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए आपके घर में ही रात में कोई ठक ठक करेगा, नॉक नॉक, आप उठिएगा तो मुंह भुकायल रहेगा, बाल खुला रहेगा, इधर उधर बिखरा उखड़ा रहेगा। तो फिर क्या होगा? तो फिर आप अजीब की तरह दिखिएगा। तो उसी तरह सिद्धार्थ जब ऐसा देखे कि ये क्या है, ये क्या है, संसार ऐसा है, तो ये सब जब देखे तो उनके मन में अजीब धारा आई। तो फिर अब उन्होंने घर छोड़ने का फैसला ले लिया। तो फिर घर छोड़ने के बाद उन्होंने 4 दृश्य को देखा था। कौन दृश्य को? तो वही एक बूढ़ा व्यक्ति, रोगी व्यक्ति और एक मृत शरीर और सन्यासी को देखा था। और घर छोड़ने के समय उनका घोड़ा और सारथी अर्थात चेन्ना उनके साथ था। इसके बाद सिद्धार्थ अनुमान नदी पर गए, अन्नप पहुँचे। फिर वहाँ पर वस्त्र और आभूषण जो भी पहने थे उन्हें त्याग दिए और कासाय नामक वस्त्र धारण किया था, जो कि सन्यासी लोग पहनते हैं। उसके बाद अनूप में उन्होंने 7 दिन तक तपस्या किया। फिर राजगिरी चलाए। राजगिरी में रुद्र कलामपुत और आलार कलाम से ध्यान और योग की शिक्षा लिए। किसकी शिक्षा? ध्यान और योग की शिक्षा लिए। फिर आगे आलार कलाम वैसे सांख्य दर्शन से जुड़े हुए थे। अब सिद्धार्थ जो है उरुवेला आ गए। उरुवेला में उन्होंने 5 ब्राह्मण के साथ मिलकर उन्होंने तपस्या शुरू करने लगे। और सिद्धार्थ को भूख बर्दाश्त नहीं होती थी तो वो खीर खाने लगते थे। तो इन 5 ब्राह्मण ने उन्हें उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया कि आप सन्यासी हैं, आप तपस्या कर रहे हैं, खा क्यों रहे हैं, बहुत उनको बोलने लगे। तो फिर सिद्धार्थ उनसे अलग हो गए, उन 5 ब्राह्मण से। और बाद में इन्हीं 5 ब्राह्मण को फिर जाके ये शिक्षा देंगे सिद्धार्थ। सोच लीजिए, जो उन्होंने इनका बहिष्कार किया था, फिर उन्हें ही ये शिक्षा देंगे। फिर सिद्धार्थ खीर खाने के कारण वो सब उनको छोड़ दिए। तो फिर अब जो है ना सिद्धार्थ ऋषिपट्टनम आ गए, अर्थात इस ऋषिपट्टनम को सारनाथ का मृगदाव, वहाँ पर वो आ गया, तपस्या शुरू कर दी है। तो फिर जाकर बाद में गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल अर्थात वट वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से प्रचलित हुए। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान, आप लोग को पता ही है। और गौतम बुद्ध का गोत्र क्या था? तो गौतम था। और फिर जब ज्ञान प्राप्ति हो गया तो उन्हें बुद्ध के नाम से जाने लगा। तो इसलिए अब वो गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम गोत्र हो गया और बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद में बुद्ध कहलाए। तो गौतम बुद्ध अब हो गया उनका नाम। और ज्ञान प्राप्ति की इस घटना को जो बौद्ध धर्म है उसमें क्या कहा गया? तो निर्वाण कहा गया, अर्थात इनलाइटनमेंट, अर्थात इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। अब गया, जहाँ पर बोध गया था, पीपल वट वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन्हें अब बोधि वृक्ष कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? बोधि वृक्ष। सिद्धार्थ के अन्य नाम भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, अरहत, बुद्ध, शाक्य मुनि, सिद्धार्थ, ये सब। फिर जो है आगे की कहानी है कि अशोक जो है, अशोक इसी बौद्ध बोधि वृक्ष को पीपल नहीं, लकड़ी की रेलिंग बनवाया। फिर जो है इसको लकड़ी की रेलिंग को हटवाकर पत्थर की रेलिंग फिर लगवा दिया था शुंग शासक ने। तो फिर श्रीलंका के बारे में देखेंगे कि अपने पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र को अशोक ने भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, और उसमें श्रीलंका का शासक तीस था। तो फिर आगे इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं इसके माध्यम से। बौद्ध धर्म में आप लोगों का है, बौद्ध शब्द बुद्ध से निकला है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है इसका अर्थ? ज्ञान। सिद्धार्थ का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था, अर्थात रुम्बिनदेई में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता शुद्धोधन थे, माता महामाया थी। और शुद्धोधन से जो थे वो शाक्य क्षत्रिय थे और ये कपिल वस्तु के राजा थे। गोत्र क्या था? गौतम था। और सिद्धार्थ का 16 वर्ष की आयु में विवाह कोलीय राज्य की कन्या यशोधरा से हुआ था। तो यशोधरा किस राज्य की कन्या थी? कोलीय राज्य की कन्या थी। यशोधरा का भी अन्य नाम मिलता है, जैसे कि बिंबा, गोपा, भद्रकच्छना, ये सब यशोधरा का अन्य नाम है। और सिद्धार्थ की फिर पुत्र जो हुआ उसका नाम राहुल रखा गया। राहुल का मतलब होता है एक और बाधा।
और फिर सिद्धार्थ को 28 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 16 वर्ष की आयु में शादी किया और 12 साल के बाद गृह त्याग किया, अर्थात 28 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जो गृह त्याग कर दिया उसे क्या कहा गया? महाभिनिष्क्रमण। घर छोड़ने की घटना को चित्रांकन, घर जो छोड़े इसकी घटना को चित्रांकन जो है वो हमें अजंता की गुफा नंबर 17 में अंकित है। कहाँ अंकित है? वो यह घटना अजंता की गुफा नंबर 17 में अंकित आप लोगों को मिलेगा। अजंता की गुफा जो कि मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में है, तो इस घटना को, घर छोड़ने की घटना को गुफा नंबर 17 में अंकित है। और इसी गुफा नंबर 17 में मरणासन राजकुमारी का भी चित्र है। और घर छोड़ने के बाद ये 4 दृश्य देखे थे: बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक शव और एक सन्यासी। घर छोड़ते समय इनका घोड़ा, कंटक और सारथी जिसका नाम चेन्ना या चुंद था वो थे। इसके बाद सिद्धार्थ अनुमान नदी पार कर अन्नप पहुँचे। वहाँ पर वस्त्र एवं आभूषण त्याग दिए एवं कासाय वस्त्र धारण किए। अन्नुप में इन्होंने 7 दिन तक तपस्या किया। फिर राजगिरी आ गए। वहाँ पर रुद्रग्रामपुत और अलार कलम के आश्रम में ध्यान और योग की शिक्षा ग्रहण की। अलार कलम शाक्त दर्शन से जुड़े थे। ये सब आप लोग को पढ़ाई दिया गया है। अब सिद्धार्थ उड़ुवेला आ गए और 5 ब्राह्मणों के साथ निरंजना अर्थात फल्गु नदी के किनारे तपस्या करने लगे। और फिर सिद्धार्थ को जब भूख लगी तो वो खीर खाने लगे। अब आगे देखते हैं। बीच में सिद्धार्थ के द्वारा खीर खाने के कारण 5 ब्राह्मणों उनका साथ छोड़ देते हैं। अब सिद्धार्थ ऋषिपट्टनम अर्थात सारनाथ का मृगदाव आते हैं और तपस्या शुरू करते हैं। गया में वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल अर्थात वट वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए तो हम लोग वैशाख पूर्णिमा भी मनाते हैं। वैसे इस कहानी को आप लोग एक गाने के माध्यम से भी समझते हैं, सुन सकते हैं। आप लोग यूट्यूब पर सर्च मार सकते हैं, कथा सागर नाम से है, कि मारिएगा। जैसे कि उसका कुछ लाइन ये है कि आज हम गौतम बुद्ध की कहानी कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, इसी तरह का है। इसमें सारा एकदम शुरू से अंत तक बताया गया। शुद्धोधन से लेकर उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, सम्यक आचरण, सम्यक दृष्टि, सब सारा चीज़ का वर्णन है। तो वैशाख पूर्णिमा के दिन पीपल अर्थात वट वृक्ष, बरगद के वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध का लाए। चूँकि इनका गोत्र गौतम था अतः इन्हें गौतम बुद्ध कहा गया। ज्ञान प्राप्ति की घटना निर्वाण अर्थात इनलाइटनमेंट कही गई। अब गया को बोध गया और पीपल अर्थात वट वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। गौतम बुद्ध का अन्य नाम है अरहत, बुद्ध, शाक्य, शाक्य मुनि, सिद्धार्थ। इस बोधि वृक्ष के आसपास बाद में, जो बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके आसपास बाद में लकड़ी की रेलिंग लगाई गई। किसने लगवाया लकड़ी की रेलिंग? अशोक ने। देख लीजिए, अशोक ने लकड़ी की रेलिंग लगाई। इस रेलिंग को बोधि मंड कहा गया। इस लकड़ी का जो रेलिंग बनाया गया इसे बोधि मंड कहा गया। शुंग शासक ने लकड़ी की रेलिंग को हटवाकर पत्थर की रेलिंग लगवाई और इसी बोधि वृक्ष की एक टहनी को लेकर अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका के शासक तिस के पास भेजा। और इन्होंने इसी तिस को अशोक का एक पत्र भी दिया था। इस पत्र में लिखा था कि मैं तथागत का शिष्य बन गया हूँ। ऐसा किसने लिख कर दिया? अशोक ने लिख कर दिया तिस को अर्थात श्रीलंका के शासक को। अशोक ने एक पत्र दिया था श्रीलंका के शासक के लिए। और तथागत का शिष्य बन गया हूँ, तो तथागत का मतलब होता है बुद्ध। तथागत का क्या मतलब होता है? बुद्ध अर्थात जिसका ज्ञान पूर्ण हो चुका है। आगे है एक आप लोग के लिए क्वेश्चन है, बुद्ध को जो ज्ञान मिला उसका सार क्या है? तो पठित समुत्पाय है। क्या है? पठित समुत्पाय। पठित समुत्पाय, तो पठित हो गया, समुत्पाय सम तो समान, और उत्पाद मतलब उत्पाद, अर्थात हो गया जो जैसा प्रतीत होता है वह वैसा ही उत्पन्न होगा। जो जैसा प्रतीत होता है, जो जैसा देखने में लगता है वो वैसा ही उत्पन्न होगा। इसका अर्थ ये हुआ। तो बुद्ध को जो ज्ञान मिला था उसका सार क्या है? पठित समुत्पाद। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट, तो आप लोग याद रख सकते हैं। और जो जैसा उत्पन्न हुआ है वो वैसा ही प्रतीत होता है, अर्थात कार्य के पीछे अवश्य कोई कारण होगा। बिना कारण के कोई कारण नहीं होता है। कारण को ढूंढिए, आपका जन्म क्यों हुआ है उसका पता लगाइए। यही कार्य कारणवाद का सिद्धांत है। इसे क्या कहते हैं? कार्य कारणवाद का सिद्धांत, या फिर सापेक्षवाद का सिद्धांत कहते हैं। सापेक्षवाद का मतलब रिलेटिविटी, और रिलेटिविटी की थ्योरी जो आइंस्टाइन ने दी थी। जैसे कि आप लोग ट्रेन पर बैठे हैं और आप लोगों को लग रहा है पेट चल रहा है, तो उसको क्या कहते हैं? रिलेटिविटी का थ्योरी है। तो यही कार्यकरणवाद का सिद्धांत या फिर सापेक्षवाद का सिद्धांत है। तो बुद्ध को जो ज्ञान मिला था तो सर्वप्रथम उसने अपना ज्ञान 2 बंजारों को दिया था, भल्लिक और तपस्सुक को। 2 बंजारों को दिया था जो कि घुमंटू व्यापारी थे, भल्लिक और तपस्सु। यहाँ पर है ज्ञान, सबसे प्रथम ज्ञान किसको दिया था? तपस्सिक और भल्लुक। और उपदेश किसको दिया था? तो बुद्ध ने सर्वप्रथम अपना उपदेश सारनाथ के ऋषिपट्टनम में, वही जो एक गाँव का नाम आप लोगों को आगे बताया जाएगा,
वो आप लोगों को मृगदांव, ये गांव का नाम था। उन्हीं 5 ब्राह्मणों को दिया था जिन्होंने उनके साथ खीर खाने के लिए मना कर दिया था। तो उन्हीं 5 ब्राह्मणों को अपना उपदेश दिया था। कहाँ? सारनाथ के ऋषिपट्टनम में। आगे है, उपदेश को बौद्ध धर्म के पाली में कहा गया धम्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया उपदेश को बौद्ध धर्म में? धम्म चक्र परिवर्तन, अर्थात धर्म चक्र परिवर्तन। उपदेश उन्होंने सारनाथ के ऋषिपट्टनम में अर्थात ऋषिपट्टनम में मृगदांव ग्राम में दिया था। धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो चक्र अर्थात तीली लगा पहिया। धर्म चक्र परिवर्तन का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो चक्र अर्थात तीली लगा पहिया। और ये उपदेश में ये 4 आर्य सत्य दिए थे। उपदेश में क्या दिए थे? ये 4 आर्य सत्य। तो इसमें खाली दुख 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 भी भरल है, समझ लीजिए। तो 4 आर्य सत्य क्या थे? दुख, 2 में हर्षुकर और फिर दुगोबिंदा है। तो दुख, इसे क्या पढ़ेंगे? दुख, संसार दुख से भरा है। तो ये जो 4 आर्य सत्य थे ये थे दुख, अर्थात संसार दुख से भरा है। तो क्यों भरा है? तो इसका कारण है दुख समुदाय। क्या है? दुख समुदाय। इच्छा, अज्ञानता के कारण संसार दुख से भरा है। किसके कारण भरा है? इच्छा या अज्ञानता के कारण। आप लोगों की इच्छा है कि नेट क्वालिफाई हो जाए, अच्छी लड़की से शादी हो जाए, और कोई लड़की का है तमन्ना कि हमें जो है शंकर भगवान भोले बाबा के जैसे वर मिले। तो सबकी अलग अलग इच्छा है। और अज्ञानता है कि ये संसार मोह के जाल में सारे लोग फंस चुके हैं। तो संसार दुख से भरा हुआ है। तो ये दुख समुदाय। और तीसरा हो गया दुख निरोध, अर्थात इच्छा दूर करना, निरोध करना अर्थात इच्छा को दूर करना, अज्ञानता को दूर करना। कैसे करेंगे? तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, अर्थात समाप्त कर कैसे? तो एक रास्ते पर चलकर। तो वो रास्ता कौन है? अष्टांगिक मार्ग पर चलकर ही हम इस दुख से निवारण पा सकते हैं। तो ये 4 7 आर्य सत्य कौन कौन थे? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो ये अष्टांगिक मार्ग कौन कौन सा है? इसका ट्रिक है याद करने का, BTSALERM। ये आप लोग को शॉर्ट में लिखा गया है। वैसे इसे हिंदी में भी आप लोगों को कल बताया जाएगा, आज इंग्लिश में आप लोग रहने दीजिए। जैसे कि सब के आगे आप लोगों को वैसे राइट लगाना है। क्या लगाना है? राइट। तो जैसे बी से हो गया बिलीफ, टी से हो गया थाउट, एस से हो गया स्पीच, ए से हो गया आप लोग का एक्शन, एल से हो गया लाइवलीहुड, ई से हो गया इंडियोवर, आर से हो गया रिकॉलेक्शन, एम से हो गया मेडिटेशन। ये सब अष्टांगिक मार्ग हुए। और इस रास्ते पर चल कर ही हम लोगों को क्या कहते हैं, इच्छा अर्थात अज्ञानता से दूर हम लोग पा सकते हैं। और सब क्या आगे आप लोगों को राइट लगाना है। राइट बिलीफ, राइट थाउट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट इंडियोर, राइट रिकॉलेक्शन, राइट मेडिटेशन। ये सब के आगे आप लोगों को राइट लगाना है। ओके, तो इसे आप लोग को कल बताया जाएगा। ये 8 जो है इनको हम लोग अष्टांगिक मार्ग को आप लोगों को हिंदी में बताया जाएगा। जैसे कि सम्यक विश्वास, सम्यक विचार, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, इस तरह से सारे बताया जाएगा। और इन्हीं 8 मार्गों पर चलकर इच्छा समाप्त हो जाएगी और फिर हम लोग को अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इन अष्टांगिक मार्ग को मध्यम मार्ग या फिर मध्यम प्रतिपदा के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए, आज का आप लोगों का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल फिर से हम लोग आगे बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। तो अब कुछ पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए, आप लोग तैयार हैं? चलिए पीछे का रिवीजन करते हैं। मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी भाषा का शब्द है। ओके, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला, ये हो गया। और मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक क्या मिली है? मुहरें मिली है। और इस यहाँ पर क्या नहीं मिली है? अभिलेख युक्त मुहरें नहीं मिली है, जबकि हड़प्पा में अभिलेख युक्त सर्वाधिक मुहरें मिली है। और फिर चलिए, सोहन नदी घाटी का उत्खनन किसने किया था? बताइए फटाक से, किस वर्ष और कब किसने किया था? 1928 में प्रोफेसर वाडिया ने और 1930 ईस्वी में प्रोफेसर ताज ने किया था। हैंड एक्स कल्चर का स्थल बता दीजिए 1-2 गो। जैसे कि इसका अक्षर हो जाएगा बदमदुरे, पल्लवरम, अतड़ी पक्कम। ये सब हैंड एक्स कल्चर के आप लोगों का स्थल हो गए। ओके, चलिए आप कुछ पीछे आ जाते हैं। अल-बरूनी का मूल नाम क्या था? अबू रेहान। अल-बरूनी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है किताबुल हिंद अर्थात तहकीक हिंद अर्थात भारत की खोज। इसका एक और नाम क्या है जो कि आप लोगों को बताया गया था? मीन मकाला। क्या है? मीन मकाला। और फिर अबू अल हसन अल मसूदी, इसका पूरा नाम है। तो अल मसूदी की किताब का नाम क्या है? मुहज अल दहाब। क्या है? मुहज अल दहाब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन करिए। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और टेलीग्राम चैनल पर ही आप लोगों को इसका PDF भी मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF आप लोगों को 31 जुलाई 2024 को अपलोड कर दिया गया। आप लोग वहाँ से जाकर इसका PDF से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
थैंक यू।